आपसे ये सवाल है कि जवेरिया सदीक साहबा जो कि बेवा है अरशद शरीफ साहब की, उनके हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि उन्होंने शादी कर ली है, उन्होंने अपनी नई जिंदगी बसा ली और वो इस केस को अपनी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अच्छा ये बताइएगा, इमरान रियाज खान के हवाले से कहा जा रहा है कि एक और केस में भी उनको अरेस्ट किया जा सकता है, खुद भी उनकी जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है, तो क्या लगता है किस हद तक मुश्किलात पैदा हो सकती है आने वाले दिनों में उनके लिए? इमरान के ऊपर 21 मुकदमात। आप एक वेल नॉन माशाल्लाह से एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, तो काफी आपकी फीस भी बहुत ज्यादा है, तो ये साफियों वगैरह से आप फीस वगैरह चार्ज करते हैं या जेब से ही लग रहे हैं? साफियों से 1 रुपया नहीं लिया अभी तक, तो मेरी जेब से ही लग रहे हैं। अच्छा। चलो सर, आप इमरान रियाज के भी वकील हैं, पूरी सहाफ़ियों के मुझे तो लगता है आपके वकील बनते जा रहे हैं, और आप समझते हैं कि अरशद शरीफ के लिए भी आप कर रहे हैं। कैसा लग रहा है कि सहाफ़ियों के केस को आम लोगों से कोई डिफरेंट होते हैं? कतई तौर पर भी डिफरेंट नहीं होते। मैं पाकिस्तान में 6 ऑफिस में, मेरे 6 ऑफिस हैं, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में। एक दिन में मेरे ऑफिस के 80 से 120 केस हैं। अगर उसमें चंद केस सहाफ़ियों के भी शामिल हो जाए तो इसमें कोई गैर मायूब बात नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। और सहाफ़ियों के लिए जो कि पाकिस्तान में जितने सोशल इश्यूज़ हैं, जितने इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करते हैं, अपना काम करते हैं, उनके लिए भी जो सा है वो अपना रोल प्ले करने में है, एक कंप्लीट सेटिस्फेक्शन है। और वो जितना हो सकता है फुल कैपेसिटी पे अपनी कर रहे हैं, बल्कि बियॉन्ड एंड अबव बाउंड्रीज़ कर रहे हैं। और आइंदा भी खुदा न खास्ता अल्लाह न करे किसी को ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल अपनी खिदमत अच्छा, ये बताइए कि आप एक वेल नॉन माशाल्लाह से एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, तो काफी आपकी फीस भी बहुत ज्यादा है, तो ये साफियों वगैरह से आप फीस वगैरह चार्ज करते हैं या जेब से ही लग रहे हैं? साफियों से 1 रुपया नहीं लिया अभी तक, तो मेरी जेब से ही लग रहे हैं। अच्छा। कोई फीस नहीं लेते हैं अभी तक, तो जेब से ही लग रहे हैं। सर, आप बड़े बड़े नामों पे हो तो आप कर रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं। अगर हमारे जैसे कोई छोटा सहाफ़ी आपके पास आता तो उसको भी सहाफ़ी होता है ना, बड़ा होता है ना, छोटा होता है। सारे सहाफ़ी जैसे ही हैं और सबको करेंगे, क्यों नहीं? अल्लाह ना करे किसी पे ऐसा वक्त खुदा ना खास्ता आए, अगर आया तो बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम इंशाल्लाह। कौन सा केस सबसे टफ लगा अब तक के मुतादिद आप जर्नलिस्टों के आप केस लड़ चुके हैं? देखिए, मेरे लिए ये इंतहाई मायूस कुन बात है कि जब किसी सहाफ़ी को एज अ ट्रेटर लेबल किया जाता है और ऐसे बगावत के बोंडे से बेशर्माना किस्म के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। केस सारे ही जो है वो लीगल प्रोपोजिशंस एक जैसी ही होती हैं। सम टाइम जो सर्कमस्टेंसेस है ना वो उसको टफ बना देते हैं। और जो लीगल प्रोपोजिशन है, लॉ इज़ ब्लाइंड, लॉ रिमेन्स द सेम एट ऑल टाइम्स। प्रोपोजिशंस और सिनेरियोज जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, और सम टाइम जो है वो बड़ी ईजी प्रोपोजिशंस में भी जब लॉ क्लियर होना तो सर्कमस्टेंसेस जो कि उस वक्त के प्रीवेलिंग सर्कमस्टेंसेस है उसमें वो जानबूझ कर ना चीज़ें कॉम्प्लिकेट की जाती हैं, जिससे वाज़े तौर पर सम टाइम नज़र आता है कि जो हमारे जुडिशल ऑर्गन्स हैं या जुडिशल ऑफिसर्स हैं उनको भी दबाव में लाने की कोशिश की जाती है, जिससे वो टफ बन जाते हैं। बट नेवरदलेस मेरी नज़र में ये केसेस इतने मुश्किल हैं, इतने नहीं है कानूनी तौर पर, इतने मुश्किल शायद नहीं है जितने तौर पर हालात जो है ना, जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रीवेलिंग सर्कमस्टेंसेस है, दे आर वेरी वेरी टफ। अच्छा, ये बताइएगा, इमरान रियाज खान के हवाले से कहा जा रहा है कि एक और केस में भी उनको अरेस्ट किया जा सकता है, खुद भी उनकी जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है, तो क्या लगता है किस हद तक मुश्किलात पैदा हो सकती है आने वाले दिनों में उनके लिए? इमरान के ऊपर 21 मुकदमात मुल्क भर में दर्ज किए गए, मुकदमात अदालतों ने खारिज किए, मुकदमात के अलावा उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी का परमिट विड्रॉ किया गया, असला लाइसेंस जो हैं वो उसके कैंसिल किए गए, अदालतों ने सबको रिस्टोर किया। जब ये सारा कुछ ख़त्म हो गया उसके बाद 3-4 महीने के बाद चोरों की तरह छुप के बैठे हुए थे, और एक और FIR उसके जो सा है वो इट्स लाइक दैट they were slapping the FIRs one after the other on his face, and that FIR, the last one, जो आखिरी FIR थी, that is again being thrown out of the court by the court in a as that it was a piece of paper like that should be thrown in the garbage। यानी कि बिल्कुल गैर मौसर जो है ना उस FIR को करके खारिज करके अदालत ने जो है ना वो अपने रिकॉर्ड रूम में उसको कंसाइन कर दिया। अब अगर ये मजीद FIR लेके आएंगे, दिस इज़ ऑल प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉड, मेलाफाइडीज वन आफ्टर दी अदर। यकीन से कह सकता हूँ मैं इंशाल्लाह बारिक व तआला के अदालतों ने जिस ओवरवेलमिंग तरीके से अपनी जुडिशल इंडिपेंडेंस को तमाम सहाफ़ियों के केसेस में अब तक सो फार सेफ गार्ड किया है और जेलसली गार्ड किया है ना अदालतें, बिल्कुल अभी भी इसी तरीके से आने वाले फ्यूचर में अगर ये बदनीतियाँ हुकूमत की तरफ से जारी रहीं तो लाजमी तौर पर अदालत इंसाफ देगी, और कोई भी ऐसी FIR जो मजीद अब से ऑनवर्ड जो भी FIR इमरान रियाज के खिलाफ आएगी वो 100% बदनीति पर मबनी है। लास्टली ये बताइएगा, अरशद शरीफ कत्ल केस को कब तक वाइंड अप होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो मैं पहले आपको गुजारिश कर चुका हूँ, ये एक गाइडलाइन के तौर पर एक प्रीलिमिनरी गाइडलाइन थी जिसके तहत इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ना था, और उस रिपोर्ट को मनोअन सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया, और उसी को आगे फॉर्मलाइज करने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के जो
अगर उसमें मुमकिन तौर पर कुछ लकूनास थे उनको कवर करना था। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पेशल JIT कॉन्स्टिट्यूट की थी, इट वाज मेयरली फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग श्योर कि जो कुछ अगर ग्रे एरियाज हैं तो इनको कवर किया जाए, इसलिए नहीं की थी कि इसी रिपोर्ट को गैर मौसर जो सा किया जाए और लैक ऑफ इंटरेस्ट डेलिबरेटली जो सा है, डेलिबरेटली और मैलाफाइडली जो सा है वो दिखा के इसको बिल्कुल लंबा लेके जाया जाए ताकि अवाम के ज़हनों में से खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ जो सा वो निकल जाए, लोग अपना दिलचस्पी खो बैठे। इसी तरह जो सा है वो इदारे इसको गैर मौसर करार दे दें और ये किसी भी लॉजिकल एंड पे ना पहुंच जाए। मेरी नज़र में इतना ये कोई बड़ा काम नहीं है, इतना ये कोई लंबा काम नहीं है। वी आर गोइंग विद द फुल फोर्स ऑफ दी स्टेट इंस्टीट्यूशंस। जब आप पूरी अपनी रियासती ताकत से अपनी तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि आप इंतहाई काबिल किस्म के अफसरान जो सा है वो इस JIT में लेके आए, लेकिन अब तक जो काबिलियत है उसका पोल सुप्रीम कोर्ट ने मुमकिन तौर पर आज जितने सवालात उठाए हैं उनका पोल जो है ना काबिलियत का तमाम जो JIT के ऑफिसर्स हैं वो सामने आ गया। और यहाँ तक भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल बेंच मेंबर्स ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ने वो जो JIT बनाई है उसके मेंबर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा देते हैं, सामने आके खड़े भी नहीं होते, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इज़हारे नाराजगी जो सा उसका इज़हार किया। कोई वकील अरशद शरीफ के केस को लड़ने के लिए पूरे तैयार नहीं मुल्क था। में लाखों वकील हैं। आप जानते हैं कि जो शहीद अरशद शरीफ की 2 फैमिलीज हैं, उनकी यंगर वाइफ को जो सा मैं और मेरा ऑफिस रिप्रेजेंट करते हैं। ये बड़ी शदीद किस्म की बदकिस्मती है कि पूरे मुल्क में लाखों वकला होने के बावजूद भी जो है उनकी फर्स्ट फैमिली के लिए अब तक कोई फॉर्मल लीगल रिप्रेजेंटेशन जो सा है वो नहीं आई। और हमें चूंकि हम ऑलरेडी इस केस में इस कार्रवाई का हिस्सा हैं, डे 1 से व्हेन देयर वाज नॉट अ सिंगल लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वी वर द फर्स्ट वन कि जो सो मोटो एक्शन जिस वक्त हुआ तो शहीद अरशद शरीफ की जो यंगर वाइफ है जवेरिया सिद्दीक, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और स्ट्रेट अवे हमने उनको फॉर्मली जो सा रिप्रेजेंट किया। ये बदकिस्मती है हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, रादर इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी ऑन इट्स ओन जो है वो अब एक ऑर्डर पास करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल जैसे इदारों को एक पैनल ऑफ लॉयर्स जो सा है उनकी फैमिलीज के लिए, एक्सक्यूज मी प्लीज लेट मी फिनिश, उनकी फैमिली के लिए जो है वो लाजमी तौर पर एक पैनल ऑफ लॉयर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए जो उनकी यहाँ पे मौसर नुमाइंदगी। आप पर तो कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। आपका ये मेरा आपसे ये सवाल है कि जवेरिया सदीक साहबा जो कि बेवा है अरशद शरीफ साहब की, उनके हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि उन्होंने शादी कर ली है, उन्होंने अपनी नई जिंदगी बसा ली और वो इस केस को अपनी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये जो मलेशियस कैंपेन जवेरिया सिद्दीकी के खिलाफ जो सा है वो अब तक रन की गई है, उसमें हमने DG FIA को और डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद को, डायरेक्टर साइबर क्राइमिंग इस्लामाबाद को, इन तमाम मलेशियस जो कैंपेन रन की जा रही है और उनकी जो डेलिबरेट इंटेंशनल डेफेमेशन की जा रही है उसके लिए अभी ऑलरेडी एप्लीकेशन फाइल कर दी है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फॉर्मल क्रिमिनल केस। और ये DG FIA को भी जो सा है वो हम लाजमी तौर पर इसी प्लेटफॉर्म से जो सा सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन जो सा वो लें ताकि इस केस के वो जो तमाम मनासिर है जो ऑलरेडी इस प्रोसीडिंग को कंफ्यूज करना चाहते हैं उनकी भी जो सा है वो लाजमी तौर पर उनको हर सूरत उनका रास्ता रोका जाए और कानून अपना रास्ता ले। जितनी तेजी से ये FIA या पुलिस बगावत के मुकदमे दे रही है ना, इतनी तेजी से जो जायज़ बोनाफाइड एप्लीकेंट्स है ना, इनकी इज्जतों को महफूज रखने के लिए भी जो सा है वो फौरी पर्चे दे और लोगों को अरेस्ट करे। थैंक यू।